बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक फैक्ट के हवाले से है और इसका ताल्लुक़ एविडेंस से है। कानूनी शहादत आर्डर सन 1984। फैक्ट क्या चीज़ है, डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस और एक्सप्लेन करते हैं। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, हर चीज़, हर वो चीज़ जो आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं, आप टच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये फैक्ट में आता है। और एनीथिंग, अब आप ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं, इस पे आप रिटन फॉर्म में ये चीज़ देख रहे हैं, तो एनीथिंग। स्टेट ऑफ थिंग्स, चीज़ों की हालतें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फिज़िक्स में पढ़ा था मैटर की 3 स्टेट्स हैं। एक हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये मैटर की हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट हालतें हैं। तो स्टेट ऑफ थिंग्स, एक चीज़ आपके पास कौन सी स्टेट में है, कौन सी हालत में है। रिलेशन ऑफ थिंग्स, फिर इन चीज़ों का आपस में रिलेशन होता है, ताल्लुक़ होता है, कनेक्शन होता है। तो रिलेशन ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पर्सन है। ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, सी का ए के साथ क्या रिलेशन है, सी का बी के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर रिलेशन ऑफ थिंग्स भी क्या होता है, काउंट होता है फैक्ट में। फॉर एग्जांपल ए सी का मर्डर करता है और सी बी का फ्रेंड है, तो यहाँ पर रिलेशन ऑफ थिंग्स जो है, कनेक्शन जो है वो डेवलप होता है। तो रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल, इस काबिल होती है ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो ये इशारा ह्यूमन बीइंग की तरफ है कि ह्यूमन बीइंग के पास अल्लाह ने ये खासियत दी हुई है 5 सेंसेस की, खवासे खमसा की। तो 5 सेंसेस से आप परसीव्ड करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप रिकग्नाइज करते हो, आगे एक्सप्लेन करते हो। तो ये क्या कहलाता है, फैक्ट कहलाता है। दूसरा जो क्लॉज है वो फैक्ट के बारे में कहता है कि सिर्फ परसीव करना थिंग्स को वो काफ़ी नहीं है 5 सेंसेस के हवाले से, बल्कि एनी मेंटल कंडीशन of which any person is conscious, इसमें मेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट भी इन्वॉल्व है, जो अभी एक्शन में नहीं आया, सिर्फ इंटेंशन में है। तो लॉ ने कहा एविडेंस में कि फैक्ट सिर्फ परसेप्शन ऑफ सेंसेस पे नहीं है, बल्कि मेंटल कंडीशन पर भी ये डिपेंड करता है। आइए इन डेफिनेशन को, व्हाट इज इट, इसको यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन का ये वाला पोर्शन, फर्स्ट पार्ट, ये फिजिकल फैक्ट से इसका ताल्लुक है, और जो सेकंड क्लॉज है मेंटल कंडीशन का, यहाँ पर साइकोलॉजिकल इंटरनल फैक्ट्स के साथ उसका ताल्लुक है। इस एक्सप्लेनेशन को अगर इस डायग्राम में हम देखें यहाँ पर, तो फैक्ट हमारे पास 2 पार्ट में है। एक का ताल्लुक फिजिकल और दूसरे का ताल्लुक मेंटल फैक्ट से है। फिजिकल फैक्ट को आप एक्सटर्नल फैक्ट भी कह सकते हो, और एक्सटर्नल फैक्ट्स हमारे पास जो 5 सेंसेस है, टच, महसूस करना, स्मेल, बू, टेस्ट, जायका, हेयर, सुनना, साइट, देखना, ये 5 सेंसेस हैं हमारे पास, जिससे हम परसीव्ड करते हैं फिजिकल चीज को, जिसका बाकायदा एक क्या होता है, शक्ल होता है, एग्जिस्टेंस होता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्ट से ताल्लुक रखता है। और एक हमारे पास फैक्ट का मेंटल के साथ रिलेशन है,
साइकोलॉजिकल है, इंटरनल फैक्ट है जो नज़र नहीं आता। इस डायग्राम को समझने के लिए मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। ए ने बी का मर्डर किया या ए ने बी को किल किया। अब ए बी को किल करता है तो सी वहां पर मौजूद है, सी वहां पर मौजूद है। अब सी ने उसको देखा भी, ये साइट वाला परसेप्शन फिजिकल, उसकी चीखें भी सुनी तो सुनने वाला परसेप्शन, और उसने महसूस भी किया, उसने महसूस भी किया उस सिचुएशन को देखकर, स्टेट ऑफ थिंग्स को देखकर। अब यहां पर ये फिजिकल फिनोमेना था, सी ने जो ऑब्जर्व किया। अब यहां पर मेंटल फिनोमेना को देखना है कि सी ने तो ए को देखा कि बी को इसने किल किया। अब यहां पर ए की जो पोजीशन है, उसकी मेंटल कैपेसिटी ये है कि उसका इंटेंशन इसको किल करने का नहीं था। बाय एक्सीडेंट और बाय इंसिडेंट वो पेस्टोल को साफ कर रहा था कि उससे फायर हुआ और बी को लगी, जिससे उसकी डेथ काज हो गई। तो फैक्ट में आपने फिजिकल प्लस मेंटल दोनों को प्रूफ करना होता है। किसके सामने? कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने। तो ये फैक्ट के हवाले से थोड़ा सा डेफिनेशन था। इसमें रेलेवेंट फैक्ट पे भी हम बात करेंगे और फैक्ट इन इशू पर भी बात करेंगे। थैंक यू।